नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज से हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऐतरेय उपनिषद। इस प्लेलिस्ट में हम ऐतरेय उपनिषद के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऐतरेय उपनिषद के बारे में जो इसका कंटेंट है, इसको समझने से पहले, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी ऐतरेय उपनिषद के बारे में भी जान लेनी चाहिए कि ऐतरेय उपनिषद है क्या। आपको पता है कि हमारे वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से जितने भी वेद हैं, उन सभी वेदों को समझने के लिए उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल का मतलब है पोस्ट वैदिक एरा इंग्लिश में जिसको कहते हैं, उसका मतलब है वो समय जब लोहे की खोज हो चुकी थी। ठीक है। असल में वैदिक काल को वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यानी कि वैदिक एरा और पोस्ट वैदिक एरा में हमारे जो वर्तमान इतिहासकार हैं उन्होंने बांटा है। और किस आधार पे बांटा है? इस आधार पे बांटा है कि जब हमारा लोहा पहली बार खोजा गया, तो उस लोहे की खोज जब हुई, उस समय से लेकर के आगे का समय जो वैदिक काल के अंतर्गत आता है, उस समय को पोस्ट वैदिक एरा कहा गया। ठीक है। यानी जो वैदिक काल है, जो वैदिक एज है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक वो जो वैदिक काल कहा जाता है या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, और दूसरा वो जो उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक एरा कहा जाता है, उसको हम जानते हैं, टू पार्ट्स में जानते हैं। तो जो पहला पार्ट है वो केवल ऋग्वेद से संबंधित था। जो वैदिक काल है उसमें सिर्फ ऋग्वेद की बातें ये लोग करते हैं कि जिस समय में सिर्फ ऋग्वेद की बातें होती थी, सिर्फ ऋग्वेद था, एक ही वेद था। असल में स्टार्टिंग में एक ही वेद था, लेकिन उसको कैटेगराइज करके, उसके पर्पस के हिसाब से अलग अलग करके वेद व्यास ने, जिनका असली नाम कृष्ण द्वैपायन था, उन्होंने ऋग्वेद को चार भागों में बांट दिया। और फिर ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चार वेद बन गए। अब ये जो वेद है ये इतना आसान नहीं है समझना। कारण ये है कि वेदों की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मेटाफरिक है। इसमें बहुत से देवी देवताओं की, यज्ञ की, मंत्रों की बातें की गई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इतनी सीधी लैंग्वेज में नहीं लिखी गई हैं। ये सब का सब एक साहित्य है, एक लिटरेचर है, और लिटरेचर की अपनी एक भाषा होती है। और ये जो भाषा है लिटरेचर की, वो बहुत ही ज़्यादा मेटाफरिक है, यानी अलंकारिक है। इसमें पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण, यानी कि जो कुछ भी एलिमेंट्स हैं, जो नेचर में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उन एलिमेंट्स के नेचर को समझाने के लिए उनका पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है। उन्हें एक आदमी की तरह दिखा दिया गया है, मनुष्यों की तरह दिखा दिया गया है, उनके बारे में बात की गई है। जैसे अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नारद पुराण पढ़ें, तो नारद पुराण में आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जहाँ पे भक्ति, श्रद्धा, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि भाव होते हैं, श्रद्धा का भाव, भक्ति का भाव, इन सभी को ठीक से समझाने के लिए क्या किया गया है, इनको अलग अलग स्त्रियों के रूप में दिखाया गया है कि श्रद्धा नाम की एक स्त्री थी, उसकी एक बेटी थी, भक्ति नाम की एक स्त्री थी, उसकी एक बेटी थी श्रद्धा। ठीक है। और उसके अलावा उसका एक पुत्र था समर्पण। कुछ इस तरीके से कहानी कुछ उसमें बताई गई है, सो दैट ये जो श्रद्धा, भक्ति, समर्पण है, ये जो एलिमेंट्स हैं, जो दैवीय एलिमेंट्स हैं, इनको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। जैसे अगर आपको किसी को समझाना हो, कुछ ऐसी चीज़ें याद रखनी हो जो कि आसानी से याद रखी जा सकें, जैसे वेद हैं, ये क्या है, एक दूसरे से कह करके, सुन करके ही आगे बढ़ाए गए हैं। और कोई भी चीज़ कह करके, सुन करके अगर आगे बढ़ानी है तो वो इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि वो आसानी से लोगों को लंबे समय तक याद रहे, और लोग उसे आसानी से ग्रहण भी कर सकें, यानी उसको आसानी से ग्रैस्प भी कर सकें। तो अगर हम बचपन को अपने याद करें तो कई बार हम पहेलियां बूझते थे। जैसे आ, हम लोग एक पहेली पूछा करते थे अपने दोस्तों से: मैं काली मेरे बच्चे गोरे, मुझे छोड़ मेरे बच्चों को खा ले। तो इसका मतलब क्या होगा, किसकी बात की जा रही है? मैं काली मेरे बच्चे गोरे, मुझे छोड़ और मेरे बच्चों को खा ले, अगर ये बात कही जाए, एक पहेली के फॉर्म में कही जाए, तो इसको अगर कहा जाए, सामने रखा जाए और पूछा जाए कि आप इससे क्या समझते हैं, किसकी बात हो रही है, तो लोग सोचते थे, समझते थे, और उसके बाद में उन्हें ध्यान आता था कि यार ये तो बात हो रही है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है किसका, तवे का और रोटी का। तवे के ऊपर रोटी बनती है, ठीक है, और रोटी को खाया जाता है, तवे को तो खाया नहीं जाता, और तवा काला होता है। तो इस तरीके से जो पर्सोनिफिकेशन का यूज करके पहेलियों के माध्यम से ये बातें कही जाती हैं, क्योंकि देखो, ये सारी चीजें जो ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में लिखी गई हैं,
ये सब का सब एक साहित्य का हिस्सा है। और साहित्य का जो मेन जो लिटरेचर जो लिखा जाता है, उसकी जो लैंग्वेज होती है, उसकी जो भाषा होती है, उसका मेन पर्पस ही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेटाफर्स, ज़्यादा से ज़्यादा अलंकारिक वे में बातों को कहा जाए या सुना जाए। आप कभी भी किसी पे सटायर करते हैं तो सीधे सीधे कोई बात ना कह करके बड़ी ही अच्छे तरीके से शब्दों को पिरो करके जब आप सामने रखते हैं तो लोगों को ज़्यादा हंसी आती है। और उनकी जो समझ की गहराई होती है, जो उस बात को समझ सकते हैं, केवल उन्हें ही इस बात की समझ होती है और वही बहुत जोर से हंसते हैं, बाकी सब बेवकूफ़ों की तरह देखते रह जाते हैं। ठीक है। उसी तरीके से आज के समय में भी कुछ बेवकूफ़ हमारे समाज में विद्यमान है, जिन्हें वामपंथी के नाम से जाना जाता है, वामपंथी इनको कहा जाता है। हालांकि सारे वामपंथी इतने इस तरीके के नहीं होते, लेकिन वो वामपंथी जो कि बिना समझे, बिना पढ़े इन बातों का विरोध करते हैं या इन बातों पे अपनी टीका टिप्पणी करते हैं, अपने ऊल जलूल विचार रखते हैं और चाहते हैं कि उनके ऊल जलूल विचार ही पूरे समाज में फैल जाएं और उनके ऊल जलूल विचार ही जो है लोगों को समझ में आने चाहिए और उसी हिसाब से लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए जिस हिसाब से वो बातों को समझाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो लोग करते हैं, उन्हें वास्तव में इन चीज़ों को पढ़ने का तरीका, इन चीज़ों को समझने का तरीका नहीं पता है। तो ये जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इन वेदों को समझने के लिए सबसे पहले वेदांग लिखे गए। वो वेदांग जो है 6 होते हैं। ठीक है। इसके बारे में हमने प्रीरिक्विजिट्स ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी करके एक हमारी प्लेलिस्ट है, इसी चैनल पे है। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो 6 वेदांग की बात की गई है, जिसमें शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, ठीक है, व्याकरण है, ज्योतिष है, ठीक है, छंद है। तो ये सारे 6 के 6 जो हैं वो वेदांग हैं। ये क्यों लिखे गए? ताकि आप जो है वेदों में लिखी हुई भाषा को, जो बातें लिखी गई हैं, उसको कैसे समझा जाए, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका ग्रामर क्या है, इन चीज़ों को आप समझ सकें, उसके लिए ये वेदांग लिखे गए। वेदांग जो है वेदों का व्याकरण है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं कि वेदांगास आर द ग्रामर ऑफ वेदास। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे ग्रंथों की, जो कि ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। ये सारे ग्रंथ और जो ये सारी चीज़ें लिखी गई थी, उसके अलावा उपनिषद भी लिखे गए थे। उपनिषद जो है वो वेदों की फिलोसॉफिकल ग्रामर है। सॉरी। वेदों की जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी का भी एक तरीके से फिलॉसफिकल ग्रामर भी हमारे यहाँ बताई गई है। जो वेद हैं उनको समझने के लिए जो ग्रामर यूज की गई है वो 2 तरीके की है। एक तो वो जो लैंग्वेज आप समझ सकें कि क्या कहा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जाता है। दूसरा ये कि फिलॉसफिकल ग्रामर भी इसकी एक है, ताकि इस फिलॉसफी को भी आप समझ सकें। एक तो अलंकार हो गए, दूसरी फिलॉसफी हो गई, फिलॉसफी को भी समझने का एक ग्रामर बना हुआ है। तो ये पहली जो चीज है उपनिषद, ये दुनिया का जो है पहला ग्रंथ है, मतलब ये पहले तरीके की रचना है, एक अलग तरीके की अनूठी रचना है, जिसको कह सकते हैं इट्स अ यूनिक थिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि अपने आप में अनोखी इस रूप में है कि नॉर्मली हम व्याकरण पढ़ते हैं किसी लैंग्वेज को समझने के लिए, लेकिन किसी लिटरेचर की फिलॉसफी को समझने के लिए उस फिलॉसफी की भी एक ग्रामर होगी। उस फिलॉसफी के अंडर रहकर ही आपको किसी बात को समझना है, उसके लिए ही हमारे उपनिषद लिखे गए। और ये उपनिषद वेदांत कहे जाते हैं। वेदांग तो वेदों का व्याकरण हो गया, वेदांत जो है आपसे आप समझ सकते हैं कि वो फिलोसॉफिकल ग्रामर हो गया, यानी दार्शनिक जो व्याकरण है वो आपका वेदांत है और उसी को उपनिषद कहा जाता है। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे प्री वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एरा की। तो प्री वैदिक एरा में सिर्फ ऋग्वेद था, उसके मंत्र थे, सब कुछ सारी चीजें थी। लेकिन जब हमारे नए इतिहासकारों ने इन बातों को समझना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे वैदिक एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में उन्होंने कहा कि सिर्फ ऋग्वेद था, और जो दूसरा पार्ट था वो पार्ट कहाँ से शुरू हुआ? वो पार्ट वहां से शुरू हुआ जहां से लोहा जो है उनको पहली बार मिला वैदिक एज में। वैदिक एज में जो लोहा है, यानी जो आयरन है, वो सबसे पहली बार जहां मिला था वो लोकेशन थी एटा नाम की एक जगह है, उत्तर प्रदेश में एटा नाम की जगह है। वहां पे एक जो है एक जिला, एक छोटा सा कस्बा है अतरंजी खेड़ा। उस अतरंजी खेड़ा नाम के कस्बे में लोहा मिला, लोहे के औजार मिले सबसे पहली बार। और उनकी जब कार्बन डेटिंग की गई तो वो वैदिक एज के आसपास के उसमें आ रहे थे, उनके टोटल जो उनका वैदिक एज का जो टाइम स्पैन है उसके भीतर पड़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो टाइम स्पैन आफ्टर द आयरन वॉज फाउंड, वो टाइम स्पैन जो कि लोहे के बाद का था, लोहे के पाए जाने के बाद का था, उसको उन्होंने पोस्ट वैदिक एरा कह दिया। जिन्होंने वैदिक एरा को जिया है उनके लिए कोई पोस्ट वैदिक एरा नहीं था, उनके लिए कुछ प्री वैदिक एरा नहीं था। इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के अनुसार इसे बांट दिया है। इतिहास पे सबसे बड़ा असर जिस चीज का पड़ता है वो होता है इतिहासकार, हिस्टोरियन।
हिस्टोरियन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, बड़े ही मतलब हिस्टोरियन भी इंसान है, एंड बीइंग अ ह्यूमन ही मे बी बायस्ड, नो ह्यूमन इज फ्री फ्रॉम बायस। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कोई एक आदर्श व्यक्ति हो सकता है, इतिहासकार जो है, एक्चुअली जो वामपंथी है उन्होंने इतिहासकारों को ऐसे ही दिखाया है कि ये तो भगवान थे, इन्होंने जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि ये इतिहासकार उनके हैं। आज की डेट में जब इतिहास को सही तरीके से सामने लाने की कोशिश की जा रही है तो वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि इतिहास बदला जा रहा है। बदला क्या जा रहा है? जो गलत है उसका खंडन करो, है हिम्मत तो खंडन करो, लेकिन तुम्हें पता है कि वो सच है, तुमने सच को छुपाया था, इसलिए आज तुम्हें तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो ये जो इतिहासकार है, इतिहास को पढ़ते समय आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप इतिहास पढ़े ये बात समझ जाइए कि इतिहास पे सबसे बड़ा असर जिस चीज का पड़ता है वो होता है इतिहासकार। और इतिहासकार एक मनुष्य है, मनुष्य कभी भी फ्री फ्रॉम बायस नहीं होता, उसके अपने बायस होते हैं, उसके अपने विचार होते हैं। अगर एक ऐसा व्यक्ति जो वामपंथी विचारधारा का है, जो कि एंटी हिंदू मेंटेलिटी रखता है, एंटी सनातन मेंटेलिटी रखता है, वो जब इतिहास लिखेगा तो इतिहास लिखते समय जब वो अपने विचार डालेगा उसमें, तो वो एंटी हिंदू मेंटेलिटी के साथ अपने ऐसे विचार रखेगा कि हमारी प्रथाओं को, हिंदुओं की प्रथाओं को, हिंदुओं के जो सांस्कृतिक महत्व के जो विषय हैं उनको एक बैड लाइट में दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक उसी तरीके से अगर एक ऐसा व्यक्ति जो कि मुसलमान से, मुस्लिम से, इस्लाम से घृणा करता है, या क्रिश्चियनिटी से घृणा करता है, या किसी दूसरे धर्म से घृणा करता है, वो व्यक्ति जब इतिहास लिखेगा तो वो इन चीजों को, क्रिश्चियनिटी में लिखी बातों को, इस्लाम में लिखी बातों को, या किसी भी धर्म में लिखी बातों को गलत लाइट में प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। नो वन इज फ्री फ्रॉम बायस, और ये चीज आप अपने सामने देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बायसनेस से बाहर नहीं निकलना चाहते, जैसे मेरा एक जो है मेरे मेरे कुछ वामपंथी दोस्त हैं, उनके हिसाब से हिंदू धर्म पूरी तरह से बेकार है, वी शुड नॉट रीड इट, हमें इसको पूरी तरीके से, इसकी हर एक किताब को जला देना चाहिए। उसका तो कहना यह है कि हर किताब को जला देना चाहिए और हिंदुओं को तो पीटना चाहिए अगर वो ये किताबें पढ़ें। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं मेरे जो वामपंथी हैं, मैं सबसे दोस्ती इसलिए रखता हूं ताकि टोह ले सकूं, मैं समझ सकूं कि जहर कितना गहरा गया हुआ है। ठीक है, उसी के हिसाब से उतनी ही तेजी से हमें अपना अटैक प्लान करना पड़ता है। अटैक मीन्स ये ज्ञान का अटैक। ठीक है, तो इस वजह से ही ये जो प्रयास हमने अपने चैनल के माध्यम से किया है, वो ये प्रयास आया ही इसी वजह से, क्योंकि हमें सही बातें जो कि बिना पढ़े दूसरे लोग आपके धर्म के बारे में रख देते हैं सामने, उसको हम सही रूप में सामने रख सकें। बाकी धर्मों के बारे में लोग बातें करते हैं, वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सनातन धर्म या हिंदू धर्म जो हम कहते हैं, वो धर्म इस मामले में पिछड़ा रह गया। हमारे अपने बच्चे हमसे पूछते हैं कि पापा ऐसा क्यों करते हैं, कई बार हमारे पास जवाब नहीं होते, तो जवाब यहाँ से आएंगे, हमारे उपनिषदों से, हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से, यहाँ से आएंगे जवाब। और धीरे धीरे करके इन चीज़ों को हम जिस तरीके से अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, वो निश्चित रूप से कोई ना कोई रंग अवश्य लेकर के आएगा एक दिन। ठीक है, तो आइए अब हम ऐतरेय उपनिषद के बारे में थोड़ी जानकारी पहले ले लें। अगले वीडियो से इसका जो है हम डिटेल जो है डिस्कशन वो शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो ऋग्वेद है उसका एक पार्ट है हमारा जो ऐतरेय उपनिषद है। अभी मैंने बताया आपको कि ऋग्वेद, चारों वेदों को समझने के लिए 3 तरह के ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इनको समझने के लिए, किनको? वेदों को समझने के लिए। उनमें से जो आरण्यक थे, आरण्यक का मतलब होता है जंगल। आपने देखा होगा एक आप अगर आपने रामचरितमानस पढ़ी हो तो उसमें एक कांड है, उसका नाम है अरण्य कांड। वो सारे का सारा जो है वो जंगल के बीच जो भगवान रामचंद्र की और उनके दोस्तों के बनने की जो कहानी है, किस तरीके से वो अपने मित्रों से मिलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, ये सारे के सारे हिस्से आपके अरण्य कांड में आते हैं। तो वो अरण्य जो वर्ड है ना, दैट अरण्य वर्ड मीन्स जंगल। और जंगल क्या है? असल में वो जंगल कहा गया है, आरण्यक इसको कहा गया है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? जंगल जो है ऐसी जगह है जहां पे कोई और नहीं रहता सिवाय जंगली जानवरों के। पेड़ पौधे होते हैं, घने पेड़ पौधे हैं, वहां पे कोई धूप नहीं, कोई वनस्पति, इतनी ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, वहां पे ऐसी कोई वनस्पति नहीं हार्डली मिलती है जिसको आप खा सकें। कई बार जहरीले पेड़ पौधे भी मिलते हैं। ठीक है, तो जो जानकार होता है वही वहां पे रह सकता है, जो सही चीज खा सके। ऐसा ना हो कि कुछ जहरीला पेड़ पौधा खा के वहीं मर आ जाए। तो इस वजह से क्या है कि जो जंगल का मतलब है यहाँ पे, उसका मतलब आपको लिटरली जंगल नहीं लेना है, जंगल का भाव समझना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये सारे के सारे ग्रंथ ये भावों पे डिपेंडेंट हैं, ये सारे के सारे मेटाफरिक वे में हैं,
ये सारे के सारे अगर आपको समझने हैं तो रियल मेटाफरिक मीनिंग उनकी समझनी पड़ेगी। जैसे जंगल की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एकांत। यानी ये जो ग्रंथ होते हैं वेदों को समझने के लिए, जो आरण्यक लिखे गए थे वो एकांत में बैठ करके लिखे गए। जरूरी नहीं है कि वो जंगल में ही लिखे गए हों। कोई भी ऐसी जगह, कहीं गुफा में छुप गए, कहीं किसी ऐसी जगह चले गए जहां बीवी बच्चे कोई तंग नहीं करते, घर छोड़ छाड़ के निकल लिए और वहां जाकर के जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में कहीं बैठ करके उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो वहां जिन जिन लोगों ने इन चीजों को लिखा है, इन पे अध्ययन किया है, जिन ऋषियों मुनियों ने, उन ऋषियों मुनियों ने जब इनका अध्ययन किया तो इन ग्रंथों को आरण्यक कहा, क्योंकि आरण्यक का असली अर्थ है अकेलापन, अकेले में रह करके इनका स्टडी करना। और आरण्यक का जो ऐसे शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जंगल। तो ये जो ऐतरेय उपनिषद है ये हमारा आरण्यक है। कौन सा आरण्यक है? ऋग्वेद का एक आरण्यक है। ठीक है, ऋग्वेद का ये आरण्यक है और ये ऐतरेय ब्राह्मणांतर्गत, ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत लिखा हुआ एक आरण्यक है। ये कौन सा आरण्यक है? इस आरण्यक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से जो है ऐतरेय उपनिषद लिया गया है। यानी कि जो उपनिषद है वो भी जो ऐतरेय ब्राह्मण है, एक तो ब्राह्मण ग्रंथ होता था, उस ब्राह्मण के अंदर भी आरण्यक लिखा गया। उस आरण्यक के कई चैप्टर थे। उस चैप्टर में जो चौथा, पांचवा और छठा चैप्टर है, यानी जो 3 भाग हैं, उन 3 भागों से, उन 3 भागों को निकाला गया। उन 3 भागों में जो कुछ लिखा हुआ है, जो नॉलेज है, उसी को क्या कहा जाता है? ऐतरेय उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऐतरेय उपनिषद के बारे में सामान्य जानकारी है। आई होप कि आपको ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इन तीनों का मतलब क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ तो सीधे सीधे समझने की, मतलब एक ब्राह्मण का मतलब ही आप समझ सकते हैं, ब्रह्म को जानने वाला, यानी कि जिसकी प्रज्ञा, जिसका बुद्धि का स्तर बहुत ऊंचा हो, वो ब्राह्मण है। ठीक है, तो आपकी प्रज्ञा को, आपकी बुद्धि को उस स्तर पर ले जाने के लिए जो ग्रंथ आपको पढ़ने हैं वेदों को समझने के लिए, वो ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते हैं। अकेले में रह करके, एकांत में रह करके, ताकि आप चिंतन कर सकें, अच्छी तरीके से चिंतन कर सकें, अच्छे तरीके से सोच सकें, उस बात को समझ सकें जो कि बहुत गूढ़ है। कई बार आप चीजों को सुन तो लेते हैं, लेकिन जब तक आप उसका मनन न करें, चिंतन न करें, वो आपको समझ में नहीं आ सकती। तो उसके लिए आपको अकेले में बैठ करके, लोगों से दूर रह करके, जहां बिल्कुल कोई शोर शराबा ना हो, जब तक आप उसको मनन नहीं करते, आप उसका चिंतन नहीं करते, आपको वो समझ में नहीं आती। तो इसीलिए अकेले में रह करके जो कुछ लिखा गया वो आरण्यक था। ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? जो आपके प्रज्ञा के स्तर को, आपका जो इंटेलिजेंस है, उसके उसके लेवल को इस लेवल पे लाना, ताकि आप वेदों में लिखे बातों को, उसके पीछे छुपे अर्थ को समझ सको। उन ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ठीक है, तो ये जो ऐतरेय उपनिषद है, ऐतरेय ब्राह्मण, जो कि ऋग्वेद का हिस्सा है, उस ऐतरेय ब्राह्मण में चौथा, पांचवा और छठा अध्याय है, जो कि ऐतरेय आरण्यक का हिस्सा है। दूसरा जो आरण्यक है ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत, दूसरा आरण्यक, कई आरण्यक लिखे गए होंगे, उसमें जो दूसरा आरण्यक है, उस दूसरे आरण्यक का ये चौथा, पांचवा और छठा जो चैप्टर है, वो 3 खंड मिल करके ऐतरेय उपनिषद बनाते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो से हम ऐतरेय उपनिषद को पूरा जो है पहले श्लोक से, पहले स्टैंजा से पढ़ना शुरू करेंगे। बेसिकली जो आरण्यक होते हैं, ये भी जो उपनिषद है, ये भी गद्य के भाव में है, गद्य की तरह है। गद्य का मतलब होता है जिस तरीके से हम लिखते हैं, किसी कहानी को लिखते हैं, उसको कहा जाता है गद्य। और पद्य किसको कहा जाता है? जब कविता लिखते हैं, कोई श्लोक लिखा, कोई स्टैंजा लिखा, ये पद्य है। जैसे रामचरितमानस में जो कुछ लिखा गया है, दोहे, सौठे, चौपाइयों के माध्यम से लिखा गया है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पद्य। तो पद्य नहीं है ये गद्य है। तो आरण्यक जो है वो सारे के सारे गद्य के रूप में है। तो उसी आरण्यक में से एक आरण्यक है ऐतरेय आरण्यक, और उसके 3 हिस्से जो है, चौथे, पांचवें और छठे जो हिस्से हैं, उनको ऐतरेय उपनिषद कहा जाता है। तो अगले वीडियो में हम पहले श्लोक से शुरू करेंगे, लेकिन आज ऐतरेय उपनिषद की जो प्रार्थना है उसको हम सुन लेते हैं कि ये प्रार्थना है क्या। इस प्रार्थना में ये कहा गया है, मेरी वागींद्रिय मन में स्थित हो और मन वाणी में स्थित हो, यानी मेरी वागींद्रिय और मन एक दूसरे के अनुकूल बने रहें। हे स्वतंत्र परमात्मन, तुम मेरे समक्ष आविर्भूत हो, तुम मेरे प्रति वेद को लाओ, यानी ज्ञान, वेद का मतलब है ज्ञान, मेरे लिए ज्ञान को लेकर के आओ। ये सारी बातें यहाँ पर प्रार्थना के रूप में कही जा रही हैं। मेरा सुना हुआ मेरा परित्याग न करे, यानी जो कुछ मैंने सुना है वो मुझे छोड़ कर न जाए, वो मेरे चरित्र में, मेरी याददाश्त में, मेरी स्मृति में रच बस जाए, वो कभी मुझे छोड़ करके न जाए। अपने इस अध्ययन के द्वारा मैं रात और दिन को एक कर दूं, यानी जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूं, जो कुछ भी मैं स्वाध्याय के माध्यम से समझ रहा हूं, जो कुछ अध्ययन कर रहा हूं, वो मैं भूलूं नहीं और दिन रात इसको समझने में एक कर दूं, यानी पढ़ाई लिखाई में एक कर दूं। पढ़ाई लिखाई करने में मैं दिन और रात एक कर दूं, चीजों को समझने में दिन और रात एक कर दूं। अर्थात मेरा अध्ययन अनिरश, यानी कि बिना रुके लगातार चलता रहे।
मैं रित यानी कि वाचिक सत्य, सत्य ही बोलूं, रित यानी सत्य, सत्य जैसा है उसी रूप में बोलना रित कहलाता है, रित। ठीक है, मैं रित का भाषण करूं और सत्य ही बोलूं, वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे। ब्रह्म कौन? जिसके बारे में हम अध्ययन करते आए हैं, बहुत समय से अध्ययन करते आए हैं, भगवत गीता में भी सारी चीजें हम समझते आए हैं। तो वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे, यानी जो मुझे ये बता रहा है, जिसके माध्यम से मैं ये सुन रहा हूं, जिस गुरु के माध्यम से मैं ये सुन रहा हूं, उस गुरु की वो ब्रह्म रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करे और वक्ता की रक्षा करे, यानी 2 बार दोहराया गया है कि वो मेरी भी रक्षा करे और जो मुझे ये बातें बता रहा है, सुना रहा है, समझा रहा है, उसकी भी रक्षा करे। त्रिविध ताप की शांति हो, दैहिक, दैविक, भौतिक। त्रिविध यानी 3 तरह के ताप होते हैं, 3 तरह के कष्ट होते हैं। दैहिक, शरीर से रिलेटेड। दैविक, जो दैवी आपदाएं आती हैं, हमसे कुछ छूट गया, हमारा कुछ लुट गया, भूकंप में कुछ सब कुछ लुट गया, चला गया, या किसी तरह की दुर्घटना में हमारा सब कुछ चला गया। दैहिक, दैविक, भौतिक, शरीर से जुड़ी हुई दैहिक। दैविक जो है वो ऐसी आपदाएं जो हमारे वश में नहीं थी वो आ गई। भौतिक, जो कि भौतिक सुख सुविधाओं से जो आदमी लैस होना चाहता है, मेहनत कर रहा है फिर भी सैलरी इतनी नहीं है, कमाना चाह रहा है फिर भी संपन्नता के साधन नहीं है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाह रहा है लेकिन इतना नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। ये सारे क्या है? जो भौतिक कष्ट हैं, जो भौतिकता है, यानी जो माया है, जो धन है, वो जब नहीं आता, जब वो रुक जाता है तो ये भौतिक कष्टों को जन्म देता है। तो ये तीनों तरह के ताप, यानी ये तीनों तरह के कष्ट क्या हो? शांत हो। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि इन्हीं तीनों तरह के कष्टों को दूर करने के लिए ही भगवान की उपासना की जाती है। नहीं, इन तीनों तरह के कष्टों को दूर करने की प्रार्थना इसलिए की जाती है ताकि ईश्वर की उपासना में कोई बाधा ना पड़े। जबकि लोग क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। लोग क्या करते हैं कि ईश्वर के माध्यम से, ब्रह्म के माध्यम से, या जो परमात्मा है उसके माध्यम से, उसके आगे हाथ जोड़ करके हम इन चीजों को पा जाएं जो दैहिक, दैविक और भौतिक रूप से हमें संपन्न रखते हैं। जबकि सच यह है कि यह संपन्नता, दैहिक, दैविक और भौतिक संपन्नता, एक अच्छा शरीर, एक स्वस्थ शरीर, एक बेहतर जीवन, इसकी कामना, इसकी इच्छा आपको इसलिए करनी चाहिए ताकि ईश्वर की आराधना में, अपनी खोज में, बोध की प्राप्ति में आपको कोई बाधा ना पड़े। लेकिन लोग क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चीजें लिखी हैं इनको कितना गलत समझा गया है और इनको समझना असल में कैसे था। आप कहीं भी जाकर के पढ़ लीजिए, कहीं भी जाकर के समझ लीजिए, आपको यही चीजें मिलेंगी। आप चाहे एक शिव महापुराण है, आप उसे भी पढ़ लीजिए, उसमें भी इस तरह की बात लिखी हुई है कि जो शिव जी की पूजा करता है उसे ये सारी चीजें मिलती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन सारी चीजों को पाने के लिए आप शिव उपासना करोगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप शिव उपासना करोगे तो इन चीजों की जो प्राप्ति है वो अपने आप होगी, और इसलिए होगी ताकि आपकी जो उपासना है, ईश्वरीय उपासना है, वो चलती रहे, उसमें कोई बाधा ना आए। अगर आपका पेट खाली हो और अभी आप इतने बड़े योगी नहीं बने हो, आप आगे बढ़ रहे हो योग के साधन में, योग के माध्यम से आगे बढ़ रहे हो, तो अगर आपका भूख और आपकी प्यास, आपकी जो दैनिक जीवन की परेशानियां ही आपको तंग करती रहेंगी, तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? आप योगी जब तक नहीं बने हो तब तक भूख तो आपको सताएगी। आप जब तक योगी नहीं बने हो तब तक धन का अभाव आपको सताएगा। आप परिवार के साथ जी रहे हो तब तक परिवार की चिंता आपको सताएगी। तो इन सारी चिंताओं से मुक्त होने के लिए ईश्वर की उपासना नहीं की जाती है। आप ईश्वर की उपासना कर सको इसलिए इन चीजों को, मतलब भाव बदल दो। आप ईश्वर की उपासना कर सको इसलिए इन चीजों की शांति की कामना आप करो, ताकि आप ईश्वर के प्रति आगे बढ़ते रहो, ईश्वर के रास्ते में आगे बढ़ते रहो, परमात्मा के रास्ते में आगे बढ़ते रहो। इसलिए ये प्रार्थना की जाती है। यहां पर भी ये प्रार्थना इसीलिए की गई है, त्रिविध ताप की शांति हो, यानी 3 तरह के जो कष्ट होते हैं वो शांत रहें, ताकि मैं इन चीजों को, जो कि ज्ञान है, ऐतरेय उपनिषद के माध्यम से जो समझाया जा रहा है, उपनिषदों के माध्यम से समझाया जा रहा है, वो ज्ञान लेने के मार्ग में कोई कठिनाई ना आए। क्योंकि इस ज्ञान के माध्यम से आप आगे चल के योगी बनोगे। जब तक आप योगी नहीं बन जाते तब तक आपको भूख प्यास हर चीज सताएगी, और क्योंकि वो सताएगी, अगर सताने लगी तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको परेशानी आएगी। इसलिए भाव बदलिए, भाव बदल करके इस बात को समझिए कि ईश्वर की आराधना का उद्देश्य ये नहीं है कि आप भौतिक सुखों को प्राप्त कर सको, बल्कि भौतिक सुख अपने आप आपको प्राप्त हो जाएंगे यदि आप ईश्वर उपासना के मार्ग में आगे बढ़ते हो। क्यों? क्योंकि आपको कोई परेशानी ना हो इसकी चिंता परमात्मा, यानी वो ऊर्जा स्वयं करती है, वो एनर्जी स्वयं करती है। एक तरीके से अगर आप देखो तो अगर चुंबक को किसी दूसरे चुंबक के नजदीक लाओ, तो अगर वो टेढ़ा रखा होता है तो वो सीधा होकर के चिपक जाता है उससे। ठीक ऐसा ही काम ये एनर्जी करती है। आप टेढ़े मेढ़े हो रहे हो, अभी उपासना के मार्ग पे हो, लेकिन कहीं पर भी जरा सा उसको स्कोप मिलता है, जरा सा भी उसके नजदीक आते हो तो आपका जो टेढ़ा मार्ग है उसको वो सीधा करती है।
उसको सीधा करने का ही जो प्रोसेस है वही कहा जाता है कि परमात्मा खुद आपकी रक्षा करता है, वही जो चुंबक का काम है। ये जो चीज है, इसको समझने के लिए जो बातें यहाँ लिखी गई हैं, एक प्लेलिस्ट और है हमारी जिसका नाम है होली साइंस, द होली साइंस। उस द होली साइंस में हमने ये समझा है कि किस तरीके से ये जो चुंबक है और ये जो विद्युत के गुण हैं, ये परमात्मा की जो शक्ति है उससे प्रकट है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, अब वैसे वैसे इसका ज्ञान मनुष्य को होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि बिना इन वेदों को पढ़े, इन चीज़ों को समझे बिना भी, एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब आप उसके नज़दीक पहुंचने लगोगे, जो जो वहाँ पे हमने डिस्कस किया है, जिसको हम विष्णु की नाभि कहते हैं, जब आप का पूरा सोलर सिस्टम घूमता हुआ उस विष्णु नाभि के पास पहुंचेगा, तो वो एक चुंबक है। वो चुंबक अपने आप लोगों को, जितने भी लोग इस धरती पे पैदा होंगे, अपने आप उनको अलाइन कर लेगी अपने साथ। और जो ज्ञान इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आता है, वो ज्ञान मनुष्य के भीतर अपने आप प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो स्वयं ज्ञानवान है, उसको ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ज्ञानी है। ठीक है, वो ज्ञानी नहीं है, वो स्वयं ज्ञान है, ये कह सकते हैं आप। तो आत्मा, परमात्मा स्वयं ज्ञान है, वो ज्ञानी नहीं है। ठीक है, जैसे ये पूरी की पूरी नेचर है, इसको पता है कि प्रोटीन कैसे बनानी है, माँ के गर्भ में बच्चे का निर्माण कैसे करना है। दिस नेचर नोज। एक बीज को जमीन में बो दीजिए, बीज को ये पता है, बीज के अंदर वो सारे गुण हैं कि जैसे ही उसको केवल खाद और पानी मिलेगा, उसको वो लेगा और लेते ही क्या होगा, वो अपने आप पेड़ के रूप में प्रकट हो जाएगा। यानी उस बीज को पता है, इनडायरेक्ट वे में आप ये कह सकते हैं कि उस बीज को पता है कि कैसे पेड़ बनना है, या फिर ये कह लीजिए कि उस बीज से पेड़ कैसे बनाना है, इस नेचर को पता है। तो ये जो नेचर है, जिसमें जो ये नॉलेज है, यही क्या है, वेद है। इस नेचर के नॉलेज को ही वेद कहते हैं। और ये नॉलेज किसी साइंटिस्ट ने नहीं डाला, ये पहले से ही है। और ये जो पहले से ज्ञान है वो किसकी वजह से है, वो उस परम ऊर्जा या सुप्रीम एनर्जी सोर्स की वजह से है, जिसको परमात्मा कहते हैं। वो हर चीज का सोर्स है। यही चीज समझना बहुत आसान है, इस चीज को समझना कि एवरीथिंग इज एनर्जी। बट इट इज नॉट ओनली एनर्जी। एनर्जी, जिस चीज को हम एनर्जी कहते हैं, उसको सिर्फ एनर्जी के फॉर्म में जानते हैं जो कुछ काम कर देगी। बट नॉट ओनली दैट एनर्जी डज सम वर्क, बट दैट एनर्जी ऑल्सो नोज। उस एनर्जी को ये भी पता है कि कैसे करना है। एनर्जी से काम तो हम करा लेते हैं, लेकिन एक एनर्जी ऐसी है जो सुप्रीम एनर्जी है, उसको ये भी पता है कि करना कैसे है, किस तरीके से करना है, ये काम कैसे भी पता है, क्या कराना है। ये तो इस एनर्जी को हम जानते हैं कि क्या कराया जाए, इस एनर्जी को हम जानते हैं कि किस एनर्जी से क्या कराया जाए, उस क्या वाले फैक्टर को हम सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन कैसे कराया जाए, हम ऐसी एनर्जी नहीं खोज पाए जो सिर्फ विशुद्ध एनर्जी हो, प्योर एनर्जी हो, और वो खुद अपने आप चीजों को प्रकट करने लगे। आप बैटरी डालते हो उसमें, एक घड़ी में, ठीक है, उसके बाद वो बैटरी से जो एनर्जी है वो मशीनरी के अकॉर्डिंग वो चलती है। लेकिन बैटरी खुद बन जाए, वो घड़ी खुद बन जाए, ये सारी चीजें खुद प्रकट हो जाएं, इन सारी चीजों को खुद वो प्रकट कर दे, देखा जाए तो किसी आदमी ने ये सब नहीं बनाया है। दिस हैज कम फ्रॉम समवेयर। जो कुछ भी हम देखते हैं, तो वो एनर्जी जानती है कि ये सब प्रकट कैसे करना है। उसने केवल ये ग्रह नहीं बनाए, उस एनर्जी ने हमें, आपको, सबको बनाया है। कैसे कोई आदमी नास्तिक हो सकता है? इस दुनिया की हर चीज चीख चीख के कह रही है। इस संसार का एक एक पेड़, एक एक पौधा, एक एक पत्ता चीख चीख के कह रहा है कि मेरा एक मालिक है। कोई गधा कैसे कह सकता है कि वो जो है नास्तिक है, और इस बात पे वो गर्व करता है? वैसे आधे से ज्यादा नास्तिक एंटी हिंदू है। वो केवल नास्तिक इसलिए बनते हैं ताकि हिंदू धर्म को भर भर के गालियां दे सकें। ईद पे बधाइयां देंगे, हर त्योहार पे बधाइयां देंगे, गुरु नानक जयंती बधाइयां देंगे, जो हैप्पी क्रिसमस करेंगे, मैरी क्रिसमस, लौट जाएंगे दारू पी के क्रिसमस पे। लेकिन हिंदू धर्म में जब भी कोई त्योहार आएगा तो घर में छुप के घुस जाएंगे, बैठ के दारू पी लेंगे। ये हैं कुछ लोग। ठीक है, तो कोई कैसे नास्तिक हो सकता है, ये बड़े आश्चर्य का विषय है। ठीक है, खैर, ये प्रार्थना, इस प्रार्थना के पीछे का अर्थ हमने समझ लिया। अब अगले वीडियो में हम इस ऐतरेय उपनिषद को पहले स्टैंजा से, पहले गद्य से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। जल्दी ही मैं वो वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पहला स्टैंजा, पहला गद्य जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, नमस्कार।